नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 6 अगस्त 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे न्यूज़ किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही खास है। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है, जिसमें पहली बार देश के क्षेत्र के हिस्से के रूप में भारत के जो अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर है उसको अपने नक्शे में शामिल कर लिया है पाकिस्तान देश ने। इसके अलावा पश्चिमी गुजरात के कुछ हिस्से को भी शामिल कर लिया है पाकिस्तान ने। अभी जो नया मानचित्र जारी किया है पाकिस्तान देश ने, यानी कि पाकिस्तान ने यहाँ पर एक ओछी राजनीति को प्रकट किया है। इस पे विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन और इंफोसिस फिनेकल ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए फिनेकल कैश मैनेजमेंट सूट को अपनाने के लिए बैंक के फैसले की घोषणा की है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जनता की शिकायतों का पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीकी विकसित करेगा। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर दवे ए चोकसी को मेयर बिल डे ब्लास्टियो द्वारा न्यूयॉर्क शहर के नए स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर ऑक्सिरिस बारबोट ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद चोकसी को शहर के स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता विभाग का आयुक्त नामित किया गया है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने कोविड-19 के बाद दुनिया में संस्थाओं को उनके अनुकूल और पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए एक नया मंच लॉन्च किया है। सिक्योर कनेक्टेड डिजिटल एक्सपीरियंस कंपनियों को एक समाधान प्रदान करने में मदद करेगा, जो कर्मचारियों के लिए संपर्क रहित अनुभवों जैसे विभिन्न पहलुओं के साथ मदद करता है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में ल्यूपिन लिमिटेड ने हल्के से मध्यम कोविड-19 के उपचार के लिए कोविहाल्ट के ब्रांड नाम के तहत भारत में अपना फेविपिरवीर शुरू करने की घोषणा की है। यह 10 गोलियों की पट्टी के रूप में 200 मिलीग्राम की गोलियों के रूप में उपलब्ध है और इसकी कीमत ₹49 प्रति टैबलेट होगी। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने किफ़ायती गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनलॉक 3 के दौरान अपनी भाड़ा यानी कि फ्रेट पॉलिसी को संशोधित किया है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के धौला कुआं में IIM आधारशिला रखी। इस संस्थान का पहला चरण 392.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके पूरा किया जाएगा। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 4 अगस्त 2020 को खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने बड़ी संख्या में जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की पहचान करने के प्रयास के साथ राज्यों से प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय खेलो इंडिया खेलों का आयोजन करने का आग्रह किया है। अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए DD असम 24x7 चैनल लॉन्च किया है। राज्य के लिए एक नया चैनल होना आवश्यक था, ऐसा कहा हमारे देश के प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में थिएटर के दिग्गज अब्राहिम अलकाजी का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सहकार कॉपी ट्यूब यानी कि NCDC लॉन्च किया है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एक नई पहल है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल ने निलंगेकर का अगस्त 2020 में निधन हो गया। अगला न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। उन्होंने आधारशिला रखने के लिए एक पट्टिका का अनावरण किया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है।
अगला न्यूज है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA ने IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा भागीदारी को बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 कंपनियों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ITC और प्रॉक्टर एंड गैबल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में IIT खड़गपुर के शोधकर्ता के एक समूह को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी ने पणजी में एक ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में गूगल ने सुरक्षा फर्म यानी कि ADT के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस बहुवर्षीय साझेदारी के हिस्से के रूप में यह ADT में 450 अमेरिकी मिलियन का निवेश करेगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारतीय दवा निर्माता कंपनी वॉकहार्ट लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम को कई कोविड-19 टीकों की लाखों खुराक की आपूर्ति करेगी। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में ब्रिटेन की एक फर्म द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद को विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वें स्थान पर रखा गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और प्रमुख उत्तरी आयरलैंड के राजनीतिज्ञ जॉन ह्यूम का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में ब्रिटेन काले एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जातीय समुदायों के लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती दिलचस्पी के बीच महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की राजधानी अमरावती में रक्षाबंधन की शुरुआत की है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारत में दक्षिण कोरियाई राजदूत शिन बोंगकिल ने कहा है कि सियोल राष्ट्रीय राजधानी में एक कोरियाई भाषा संस्थान की स्थापना के लिए मदद देने पर विचार कर रहा है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में डालमिया भारत समूह ने फिक्की द्वारा आयोजित 18वें फिक्की CSR पुरस्कार समारोह में पर्यावरण स्थिरता के लिए एक पुरस्कार जीता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में IIT मद्रास में एक हेल्थ केयर स्टार्टअप ने सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।